जय हिंद, जय देव मोगरा। मैं जीवन गावित मेरे आदिवासी कल्चर नंदुरबार इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको हमारे यहाँ जो रोशा नाम का जो ग्रास आता है उसे स्थानीय आदिवासी लोक भाषा में हुरमा और हमारे सातपुड़ा के जो आदिवासी भाई बहन है वो रोहया कहते हैं। तो उस ग्रास के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो यहाँ पर हमने एक पहाड़ी इलाके से लाया हुआ एक रोशा ग्रास है। घास को लगाने के लिए हम दूसरी जगह से यह घास का पौधा लाए हुए हैं। तो यहाँ पर यह घास लगाने के लिए हमने गड्ढा किया हुआ है और इस गड्ढे में ये जो घास है जिसे रोशा और स्थानीय आदिवासी भाषा में हुरमा, यह एक मावची आदिवासी भाषा का शब्द है और रोहया हमारे सातपुड़ा इलाके में रहने वाले जो हमारे आदिवासी भाई बहन है वो उसे रोहया कहते हैं। इस घास की खासियत यह है कि इससे सेंट आता है, यानी बहुत ही अच्छी एक खुशबू आती है। और इस घास का इस्तेमाल हमारे यहाँ के जो लोग हैं वह चाय पत्ती में भी करते हैं, यानी चाय में उबाल कर पीते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट ऐसा यह घास होता है। और दूसरा भी इस घास का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे यहाँ जो नहाने के लिए पानी उबालते हैं तो उस पानी में इस घास की जो पत्ते होते हैं वो उसमें डाल देते हैं। तो उसमें एक सेंट जैसा पानी बन जाता है और उसमें नहाने से एक फ्रेश जैसा महसूस होता है। इसलिए हमारे यहाँ के लोग इसका इस्तेमाल नहाने के पानी में भी करते हैं और यह एक जड़ी बूटी जैसा भी इस्तेमाल करते हैं। तो उससे जो भी इस पत्ते के पानी से नहाता है तो उसके जो कुछ शारीरिक दिक्कतें होती है वो भी दूर हो जाती है, ऐसा हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो मानते हैं। तो हम आज यह जो रोशा ग्रास यानी कि रोशा घास है उसे लगाने वाले हैं। लगाने के लिए हमने यहाँ पर गड्ढा किया हुआ है, तो इस गड्ढे में हम लगाएंगे उसे। तो हमने यहाँ पर ये जो गड्ढा है ये बनाया हुआ है और ये गड्ढे में से मिट्टी निकाल कर इसे हम पहाड़ से लाए हैं। यह जो घास है ये पहाड़ में मिलता है, तो पहाड़ में से हमने इसे इस तरह से लाए हैं कि इसके जो मूलियां है उसमें अभी जो मिट्टी है वो बची हुई है और मिट्टी के साथ हम लाए हैं। तो यह जो घास है इसे हम यहाँ पर ऐसे लगाने वाले हैं और यह जो घास है इसकी पत्तों से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ऐसा बोला जाता है कि यह घास जिस भी पहाड़ में होता है उस पहाड़ पर अगर लोग घूमने जाएंगे तो उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ पर रोशा ग्रास है, उसकी खुशबू दूर तक आती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस पहाड़ पर ये घास अगर हो तो वो जो पहाड़ है वो पूरा ही एक सेंटेड जैसा बन जाता है, एक सुगंधित सा माहौल बन जाता है। तो जिस पहाड़ में ये घास होती है उस पहाड़ एक पर्यटक के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है। तो हमारे खेत का जो बांध है उस पे हमने यह रोशा ग्रास लगाया हुआ है और इसके जो फायदे हैं वो हम उठाना चाहते, इसलिए हम पहाड़ से जंगल भाग से यह घास लाए हुए हैं। और हमने यहाँ पर जो हमारा
खेत का जो बांध है उस पर हमने यह प्लांटेशन कर दिया हुआ है। तो आदिवासी कल्चर से इस घास का एक रिलेशन ये है कि हमारे यहाँ के लोग इसको जड़ी बूटी की तरह इस्तेमाल करते हैं और इस घास का नेचुरली सेंटेड होने के कारण एक घर में अगर खुशबूदार माहौल बनाना हो तो इस घास के थोड़े से पत्ते लाकर घर में रख दिए जाए तो अपना जो घर होता है वो भी एक खुशबूदार माहौल में बदल जाता है। इसलिए जतन करते हैं, यानी कि देखभाल भी करते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं। और वह अपने खेत के बांध पर या किसी ऐसी जो भी जगह है उसमें इसे लगाने की कोशिश करते हैं कि जो भी इस्तेमाल है वो प्राकृतिक रूप में उसे बचाकर करने की कोशिश करता है। तो आपको अगर मेरा यह जो वीडियो है अगर पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय महामोगी।